Hello everyone, hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we will talk about very important four concept, that is M0, M1, M2, M3, M4. These are very important for the all एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो बेसिकली ये होते क्या हैं. देखिए, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जितना भी मनी हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, जितना भी पैसा हमारे पास है, जितना भी मनी सप्लाई है, उसको इन बेसिकली 5 तरीक़ों से डिवाइड कर दिया है. ओके, इसका भी एक मनी सप्लाई का एक मेजर है, इसका भी मनी सप्लाई का मेजर है, इसका भी और इसका भी. राइट, मतलब हमारे इंडिया में एक M0 भी है, एक M1 भी है, M2 भी है. अगर आप इसे गूगल करेंगे कि M1 की वैल्यू कितनी है इस समय, तो आपका इतने लाख करोड़ आएगा. इसका भी इतने कुछ वैल्यू होगी. तो यू कैन गूगल इट एंड फाइंड आउट कि इन सब की वैल्यूज़ क्या है इस समय राइट नाउ इंडिया में. तो आरबीआई ने जितना भी पैसा हमारे बेसिकली सर्कुलेट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, या जितना भी पैसा बैंकों के पास है, आरबीआई के पास है, उन सबको एक अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. सो दीज आर द M1, M2, M3, M4 एंड M0 ऑल्सो. राइट, तो बेसिकली वही हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. ये होता क्या है, तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, बेसिकली इन सबके फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं. राइट, तो सबसे पहला होता है हमारा M1. M1 होता है हमारा C प्लस डी डी प्लस ओ डी. ओके, C यहाँ पे होता है कि जितनी भी करेंसी है हम लोगों के पास, करेंसी प्लस नोट्स हैं हम लोगों के पास, दैट कंसिस्ट अंडर द सी. डी होता है डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट मतलब जो हम लोगों का पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास है. ठीक है, हम लोगों का पैसा जो कमर्शियल बैंक्स के पास है, लाइक एसबीआई, आपने सबके अकाउंट्स होंगे. राइट, उसमें जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो सब किस में आ जाएगा, M1 में आ जाएगा. और ये होता है अदर डिपॉजिट. ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट. ठीक है, अदर डिपॉजिट का मतलब होता है जो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स पड़े होते हैं. राइट, आरबीआई के पास कौन से डिपॉजिट्स होंगे, जैसे मान लीजिए कोई आईएमएफ है, या वर्ल्ड बैंक है, या आईबीआरडी है, या बाहर का कोई भी इंटरनेशनल बैंक है, या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, या बाहर की कोई भी गवर्नमेंट जब इंडिया को कोई एड देती है, इंडिया को कोई पैसा देती है. ठीक है, तो वो सारे डिपॉजिट क्या है, आरबीआई अपने पास अपने कस्टडी में रखता है. तो वो सारा पैसा आता है अदर डिपॉजिट्स में. कि मतलब जो आरबीआई के पास पैसा होता है, मतलब ओडी मीन्स द मनी हेल्ड विद द आरबीआई. किसका पैसा होता है, बेसिकली बाहर की फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस का, वर्ल्ड बैंक का, वेरियस वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, अदर फॉरेन गवर्नमेंट्स का. ठीक है, तो बेसिकली अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है M1. मतलब इसकी एक वैल्यू होगी डेफिनेटली, इसकी भी एक वैल्यू होगी हमारी इकोनॉमी में, और इसकी भी वैल्यू होगी. तो तीनों में को ऐड कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, हमारा M1 बन जाएगा. राइट, अब आ जाते हैं M2 पे. ठीक है, M2 क्या होता है, बेसिकली M2 होता है हमारा M1 प्लस हमारा एच डी. तो बेसिकली इसमें सिंपली क्या करना है, M2 में M1 लिख के आपको एच डी ऐड कर देना है. अब एच डी क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट्स होता है जो लोगों के पोस्ट ऑफिस में होते हैं. देखिए, आपको पता है कई गांव देराज में क्या होता है कि बैंक्स नहीं होते, बट वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होती है. तो उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स खोलने शुरू कर दिए. ठीक है, तो वो जो सेविंग अकाउंट्स है एच डी, ओके, सेविंग डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस के पास, जब हम उसमें M1 में ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा M2 हो जाता है. तो जनरली अगर हम बोलें तो M2 क्या है, बेसिकली C प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस आपका एच डी. बेसिकली ये तीन क्या है, आपका M1 है. ठीक है, इसलिए हम M2 को क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस एच डी. राइट, इतना समझ में आ गया होगा आपको. चलिए आगे चलते हैं, और इकोनॉमी में इसकी भी एक वैल्यू होगी, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट है दैट इज़ M3. M3 क्या होता है आपका, M1 प्लस टी डी. जब आप M1 में टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट जो भी बोल दीजिए आप, ओके, जब आप ऐड कर देते हैं ना, व्हाट इज़ टाइम डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट आर द डिपॉजिट्स विच आर विद द कमर्शियल बैंक. जैसे आपका टाइम डिपॉजिट के, आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारा एफडी होता है. ठीक है, एफडी भी हमारा टाइम डिपॉजिट है, और आरडी भी टाइम डिपॉजिट है. आई होप आपको ये पता होगा कि एफडी आरडी क्या होता है. एफडी क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट के लिए हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं. राइट, कि उससे पहले हम नहीं निकाल सकते. वेरस आरडी क्या होता है कि हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट हम क्या करते हैं, बैंक में सबमिट करते हैं. राइट, तो ये होता है हमारा आपका टाइम डिपॉजिट. तो जब M3 आपको निकालना है तो आप सिंपली M1 में टाइम डिपॉजिट्स को ऐड कर देंगे. क्लियर हो गया. तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि M3 आपका क्या है, M3 है आपका C प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस आपका टाइम डिपॉजिट. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका M3, एंड दिस इज बेसिकली M1. दिस थ्री कॉन्स्टिट्यूट M1, प्लस इफ यू विल डू TD it will become your M3. So I hope I am very clear till here. चलिए नेक्स्ट है दैट इज M4.
M4 क्या है बेसिकली आपका M3 प्लस TDP। ठीक है, अब TDP क्या है, M3 तो आपको समझ में आ गया, TDP क्या होता है। देखिए TDP होता है दैट आर द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसमें से अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को माइनस कर दें। अब आप बोलेंगे सर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए एक तरह की स्कीम होती है, वो एक तरह की पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है जिसमें लोग क्या करते हैं बेसिकली अपना पैसा सेव करते हैं। तो जब हम जितना भी पोस्ट ऑफिस के पास डिपॉजिट्स पड़े हैं, ठीक है, जितने भी पोस्ट ऑफिस के पास टोटल डिपॉजिट्स पड़े हैं उस सब को, उसमें से अगर जब हम एनएससी को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, टीडीपी आ जाता है। तो बेसिकली टीडीपी क्या होता है, ये जो टीडीपी है आपका बेसिकली जितना भी पोस्ट ऑफिस के पास आपका डिपॉजिट्स है उसमें से जब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टीडीपी। और टीडीपी को जब आप M3 के साथ ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है हमारा M4। क्लियर। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि M4 क्या होता है हमारा, M3 प्लस TDP। राइट। ये आपको फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके, लास्ट है दैट इज़ योर। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ बता दूं आपको M0 एक्सप्लेन करने से पहले कि इन दोनों को क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं। नैरो मनी बोला जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि अगर क्वेश्चन आता है कि नैरो मनी किसको बोलते हैं तो आप बोलेंगे M1 और M2, देना का मैरो नहीं नैरो है, एन ओके, नैरो मनी। और ये होता है आपका ब्रॉड मनी। ठीक है, ये होता है वाइडर मनी या ऐसे ब्रॉड मनी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं और इनको बोला जाता है नैरो मनी। नैरो मनी इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये हाईली लिक्विड होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर द ब्रॉड मनी। तो यहाँ पे लिखा भी है, देख लीजिए। ओके, सी M1 एंड M2 मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई टेक मनी इन द नैरो सेंस, इसलिए इसे नैरो मनी बोला जाता है। वेरस जो M3 और M4 है ये क्या है, आपके ब्रॉड मनी है या वाइडर मनी है। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ M0। M0 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, M0 क्या होता है, इसे हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं या मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। ठीक है, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी, मॉनेटरी बेस। ठीक है, मैं राइटिंग थोड़ी ऐसी आई होप समझ जाएंगे। तो दीज आर द टू टर्म्स विच आर ऑल्सो यूज फॉर द M0। तो बेसिकली आपका ये कहेंगे कि ये बेसिकली M0 होता क्या है। देखिए M0 का एक फॉर्मूला होता है, लेट मी जूम अ लिटिल। ओके, सो M0 क्या होता है, एक तो हमारी जितनी भी करेंसी हमारी सर्कुलेट इस समय कर रही है, जितने भी करेंसी डिपॉजिट्स हमारे कमर्शियल बैंक के पास हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट जो आरबीआई के पास हैं और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। देखिए वेरी सिंपल। तो M0 क्या है हमारा, बेसिकली जितनी भी करेंसी इस समय सर्कुलेट कर रही है प्लस करेंसी जो कमर्शियल बैंक का पैसा है आरबीआई के पास। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक से मतलब जितने भी हमारे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, इनका कुछ पैसा कस्टडी के ऐसा कस्टडी आरबीआई के पास होता है। तो वो पैसा जब हम इसमें ऐड कर देते हैं तो करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ बेसिकली कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। ठीक है, विद आरबीआई। ओके, वो भी ऐड होगा। प्लस इसमें क्या ऐड होगा, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था M1 में। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। मैं फिर से बता रहा हूँ, M0 क्या होता है, जितनी भी करेंसी सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी में प्लस करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। जैसे कि आपको पता है पीएनबी, एसबीआई, ओके, आईसीआईसीआई, ये सारे क्या हैं, एक क्या क्या हैं आपके कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, जो इनका कुछ पैसा, हर एक बैंक का पैसा किसके साथ पास सबमिट होता है, आरबीआई के पास सबमिट होता है। तो वो पैसा भी ऐड हो जाता है M0 में। और प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ द आरबीआई, तो अदर डिपॉजिट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है इन द M1। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो इसे हाई पावर्ड मनी भी बोला जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉनेटरी बेस। सो दिस इज द फॉर्मुलेस विच यू हैव टू रिमेंबर, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड डेफिनेटली आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज़ टू लाइक फॉर मोर सच वीडियोज़।